हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल के मैथ क्लास से लेके मैं कैसे हैं दोस्तों। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में एचसीएफ निकालने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से। देखिए ये 216, 288 तथा 720 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बहुत ही आसान तरीका से हल होने वाला है। वीडियो पर पहली बार आए तो अंत तक बने रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया है, यानी 216 फिर इसका एलसीएम निकाल के एचसीएफ में हम बदल लेंगे। अब देखिए 288 है तो 288 लिख लेंगे, फिर इसको कर लेंगे, फिर इसको 720 है 720 को कर लेंगे। अब बहुत ही आसान तरीका से देखिए यहाँ पे 216 है तो आप ये किस संख्या से लगेगा, या अब देखिए जिसके अंत में 2,4,6,8,0 ये सब रहेगा तो उस वो कितना से विभाजित हो जाएगा, तो 2 से वो लग जाएगा। अब देखिए इसको लगाते हैं। देखिए इसके अंत में 6 है तो 6 है तो 2 से लग जाएगा। देखिए ये लगाएंगे तो 2 दाए 20 और 2 8 16, यानी 108 दुना 216। अब ये देखिए दो, इसके अंत में 8 है तो देखिए 8 2 से लग जाएगा। अब देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 5 10, फिर 2 चौके 8, फिर इसके बाद 4 है तो 4 2 से लग जाता है। देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, एक इधर है 2 7 14। अब उसके बाद देखिए अंक जोड़ लीजिए, यानी 2 से ये नहीं लगने वाला है। देखिए 7 है, इसमें 7 रहे तो वो 2 से नहीं लगेगा। अब उसके आगे लगाए, देखिए 2 और 7 9 हो जाता है, यानी 3 से 9 आ जाता है। 3 का पहाड़ देखिए 3 से लगाएंगे, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। अब उसका बाद फिर देखिए 3 से लगाएंगे 3, यानी 9 आ जाता है। 3 का पहाड़ 3 तिहाई 9। उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे 3 इकाई 3। आप 216 को हम ऐसे लिख लेंगे, 216 बराबर 1 2 3, यानी कितना बार है 2 तो 1 2 3, फिर उसका 3 है 3 गुना, फिर 3 गुना, फिर उसका 3 है 3 हो गया। अब उसके बाद देखना है 288। 288 को देखिए यहाँ पे लास्ट 8 है लास्ट में तो 2 से लग जाएगा। देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 इकाई 2, फिर 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, फिर देखिए 4 है लास्ट में तो 4 2 से लग जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 2 7 14, फिर उसका 2 दूना 4 72 दूना 144, फिर 2 से लगाएंगे 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, हाँ 2 तिहाई 6, और एक ही तरह 2 छक्के 12, 36 गुना 72। और फिर ये देखिए 2 से लग जाएगा तो 18 गुना 36, 2 इकाई 2, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 गुना 18, फिर देखिए 2 से लगाएंगे 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 3 से तो 3 तिहाई 9, उसके बाद फिर 3 इकाई 3। अब इसको बहुत ही आसान तरीका से इसको हम इस रूप में गुना के रूप में लिख लेंगे। आप देखिए इसको कर लेंगे 288, 288 बराबर 1 2 3 4 5, 5 गो 2 है तो 5 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी देखिए 5 बार लिख लिए। तो फिर गुना में लिखना है, यहाँ पे एक 3 ऊपर में है, फिर गुना में एक 3 नीचे में भी है तो 3 यहाँ पे, ये 3 है ये। अब इसको लिख लेंगे। अब बारी आया 720 को हल करेंगे। देखिए 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 तिहाई 6, एक 2 6 12, ये 0 0 रह जाएगा। उसके बाद देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 2 इकाई 2, 2 8 16, ये 0 रह जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 2 9 18 0। अब देखिए ये फिर लगाएंगे तो अब इसको हल करेंगे। देखिए इसको अब हम हल करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 चौके 8, एक इधर आ गया, 2 5 10, 45 गुना 90 हो जाएगा। फिर अब इसको लगाएंगे तो देखिए 3 से लगाएंगे, देखिए 3 इकाई 3 और 3 5 15, 15 तिया 45 हो जाएगा। अब फिर 3 से लगाएंगे, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 5 से एक मरतबे में लगेगा, 5 इकाई 5। अब इसको गुना के रूप में इधर लिख लेंगे 720 का, 720 बराबर, यानी 1 2 3 4,
4 बेर 2 है, तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 2 4 4 बेर हो गया। अब उसके बाद 1 2 3 2 बार है तो गुना में लिख लेंगे 3 2 बार, ठीक। अब फिर गुना में 5 है, 5 लिख लेंगे। अब इसको देखना है ये तीनों, इस तीनों को गुणनखंड में यानी तीनों मिलना चाहिए, यानी कोई भी अंक अलग नहीं होता है। देखिए ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो तीनों में 2 है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, इसको हम यहाँ से घेरा लगा देते हैं। फिर उसके बाद इसमें भी 2 है, फिर इसमें भी 2 है, तीनों में 2 है। उसके बाद फिर इसमें भी 2 है, फिर इसमें भी 2 है। उसके बाद यहाँ देखना 3 3 देखिए इसमें है, लेकिन इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1 3 यहाँ से ऐसे। उसके बाद फिर 1 3 यहाँ से, ये 3 इसमें गया, ठीक। अब ये 3 आ गया। उसके बाद 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी, 1 3 इसमें भी, तो 1 3 इसमें 1 3 इसमें ले लेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक। उसके बाद 1 3 यहाँ है और अब नहीं है, यहाँ पे 5 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे ये 3 ही रहेगा, ठीक। अब इसको देखना है कि इसको देखिए इसमें से 2 आएगा, फिर इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से 3, एक एक निकल जाएगा। तो देखिए 1 2 यहाँ से गुना, फिर 1 2 यहाँ से, फिर गुना, फिर 1 2 यहाँ से, फिर गुना, फिर 1 3 यहाँ से, फिर गुना, फिर 1 3 यहाँ से 3। अब इसको गुना करके लिख लेंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 1 2 3, तो 1 2 3 इसमें से 1 2 इसमें से ले लिए 1 1, ठीक ना। अब इसको गुना करिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिया, तो 24 को हम 3 बेर गुना कर लेंगे, 4 तिया 12, 5 1 3 6 7, यानी 72 आया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 72 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर हो गया। आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे तो एक लाइक करें। अब देखिए अगले क्वेश्चन, देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया है 42 63 और 140 का महत्तम समावर्तक होगा। अब इसको बहुत ही आसान तरीका से हल करने वाले हैं, इससे पिछला वीडियो जैसे किए उसी तरह ये भी हल होगा। देखिए यहाँ पे 42 है तो 42, फिर उसके बाद इसको एलसीएम कर लेंगे, फिर 63 है 63, फिर इसको बाद 140 है 140 को अब ये तीनों को करके उसके बाद निकाल लेंगे। देखिए इसके अंत में 2 है तो 2 से लग जाएगा। देखिए 2 से लगेगा, 2 दूना 4, फिर ये 2 इकाई 2, फिर देखिए यहाँ पे ये 3 से लगेगा, 3 सात 21, फिर 7 से लगेगा, 7 इकाई 7। अब देखिए 42 बराबर 2 गुना 3 गुना 7। अब इसको करेंगे, देखिए ये 3 से सीधे लगेगा, देखिए 3 दूना 6 और 3 इकाई 3, फिर 3 से लगेगा, 3 सात 21, फिर 7 इकाई 7। अब देखिए 63 बराबर 3 गुने 7। अब देखिए 140 है, 140 को बहुत ही आसान तरीका से देखिए करेंगे। देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 2 7 14, 0 को 0 उतर गया। फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 तिया 6, 1 इधर 2 पंचे 10, फिर अब देखिए 5 से लगाएंगे, 5 7 35, फिर 7 से लगाएंगे, 7 इकाई 7। अब देखिए 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7। अब इस तीनों में देखना है कौन सा तीन अंक तीनों में है। देखिए ये 2 देखना है, 2 तीनों में है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसमें 2 नहीं है, फिर यहाँ पे 2 है, ये नहीं करेंगे। अब देखिए उसके बाद 3 है, 3 देखना है, इसमें 3 है लेकिन इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है तो ये भी छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ 7 है, यानी 7 को इसको देखिए 7 यहाँ पे, फिर 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, ये 7 ही है जो तीनों में है। तो यहाँ पे ये 7 है, ये तीनों में है, तो ये 7 को हम ले लेंगे। अब यहाँ पे 7 हो गया तो इसको HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF
HCF बराबर 7 हो जाएगा। सिंपल यही एक है तो इसको एक बार लिखेंगे यानी 7 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया है 18,42 और 48 का महत्तम समापवर्तक निकाले। ये देखिए ऑप्शन नंबर में ए में है 6, 8, 12, उसके बाद 14 दिया गया है ऑप्शन में। दोस्तों अगर आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप लोग तीसरा क्या आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और चैनल पहली बार आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आगे भी नए नए जानकारी गणित का रोचक सवाल आते ही रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके रख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।